नमस्कार आप सभी को। मुझे पूजा सिहारे कहते हैं और मैं आपके साथ सच की बात आपके साथ लेकर आती हूँ। जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन जिसपे आज के युवा, आज की पीढ़ी ने ये प्रण लिया है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि वही एक मात्र कारण है इन बच्चों की हत्याओं के, वही एकमात्र कारण है कि जिन्होंने पेपर लीक के मामले पे कोई एक्शन नहीं उठाया। लगातार पिछले वर्षों से कई बार इतने पेपर लीक हुए जिसमें कई बच्चों के भविष्य खराब हुए और कई बच्चों ने इसी डिप्रेशन में सुसाइड कर ली। मामला तब गहनीय और हो जाता है जब 28 जून 2026 को फेमस साइंटिस्ट सोनम वांगचुक ने ये प्रण लिया कि मुझे अनशन पर बैठना है, एक ऐसा अनशन जिसका समय निश्चित नहीं है। आज उन्हें 18वां दिन हो गया है और उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। 8.5 किलो से ऊपर का वजन वो घटा चुके हैं इस अनशन के दौरे पर। अब सरकार पर सवाल है। कई सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कई सारे वरिष्ठ पार्टियों के नेताओं ने वहां पर उनका सपोर्ट किया। कई सारे बॉलीवुड स्टार्स वहां जाके उनका सपोर्ट कर रहे हैं, पर उनका एक दावा है और उनका एक इल्जाम है कि बीजेपी से ना ही कोई नेता आया, ना ही बीजेपी का कोई समर्थक आया, ना ही उसने हमारे संग बैठ के हमारे आंसू पोंछने की कोशिश करी। मांगे दूर करना या नहीं करना वो सवाल बाद में उठता है, सबसे पहले हमारी आवाज को सुना तो जाए। सोनम वांगचुक के साथ साथ कई सारे विद्यार्थियों ने भी अनशन पर प्रण लिया है। कई सारे विद्यार्थियों की तबीयत खराब हो गई है इसी अनशन के कारण, और कुछ का अनशन इसलिए टूट गया क्योंकि उनकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उनका शुगर लेवल नीचे आ गया और उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। मुझे नहीं पता कि इस अनशन का क्या अंत निकलेगा। मुझे नहीं पता कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। मुझे नहीं पता कि आगे पॉलिसीज में क्या बदलाव आएगा, पर मुझे इतना पता है कि इतना फेमस साइंटिस्ट सोनम वांगचुक, जिन्हें देश दुनिया से कई सारे अवार्ड्स मिले, जिनके ऊपर एक मूवी बनी थ्री इडियट्स, जो लोगों ने तहे दिल से प्यार करी, तहे दिल से उस मूवी को चाहा और उस मूवी से कई बच्चों ने प्रेरणा ली, उस व्यक्ति को जीवन नहीं खोना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को बचाना है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि एक बार जाके उन बच्चों की मांगों को सुनिए, उन बच्चों के दुख में तो जाइए, उनके आंसू तो पोंछिए। ये बहुत जरूरी है उनसे उनकी समस्या जानना। साथ में ही मैंने ये भी देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कई सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई। उन्होंने ये कहा कि अब पेपर हम ऑनलाइन करवाएंगे। ओएमआर शीट बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से पेपर लीक हुए हैं, और ये सवाल उठाता है बच्चों के भविष्य पर, बच्चों के करियर पर। साथ में ही उन बच्चों ने जिन्होंने भूख हड़ताल की, जो बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वरिष्ठ यूनिवर्सिटीज से पढ़ते हैं और 22-22, 25-25 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों के पास भी जाइए, उनसे पूछिए, उनकी दुख तकलीफ जानिए, ताकि वो ये अनशन छोड़ें और कोई भी बीच का रास्ता निकाला जाए। उनका दावा ये भी है कि जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो हमें कवर करने नहीं आ रही है। तो इस दावों को झुटलाते हुए मैं आज की सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दरख्वास्त करती हूँ कि सर, जाके उनकी बात को सुना जाए, उनकी तकलीफ में साझा हुआ जाए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। वरना जनता डर जाएगी, जनता डर जाएगी कि हमें कभी भी सवाल नहीं उठाना है, या हमारे देश में कुछ भी हो रहा हो तो हम सवाल नहीं उठा सकते। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति आवाज उठा रहा है तो हमारी सरकार का धर्म है कि वो जाए और पूछे, उनसे बात करे और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।